हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागतिका आणविक आधार चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है डीएनए अंगुली छाप यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम बुक को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस पे जितने क्वेश्चन आंसर दिए हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पिछले खंड में यह बताया गया है कि मनुष्यों में मिलने वाले क्षार अनुक्रम लगभग 99.9% समान होते हैं। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो क्षार अनुक्रम होता है वो सभी मनुष्यों में 99.9% क्या होते हैं, एक समान होते हैं। यह मानते हुए कि मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म हैं। तो कितने क्षार अनुक्रमों में अंतर है? डीएनए के अनुक्रम में मिलने वाले अंतर व्यक्ति विशेष के समलक्षणीय रूप आकार को निर्धारित करते हैं। यदि किसी का उद्देश्य 2 व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाना हो तो हमेशा डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना होगा, जो एक कठिन व महंगा कार्य है। कल्पना करो कि 3 × 10⁶ क्षार के बीच की तुलना की है। 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए अंगुली छापी एक त्वरित विधि है। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता का पता लगाते हैं। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों पर के बीच में क्या होता है, विभिन्नता का यानी अंतर का पता लगाते हैं, किस दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। जो उसमें भिन्नता है उसको पता लगाते हैं। इसको पुनरावृत्ति डीएनए यानी कि रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। अनुक्रमों में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। इस पुनरावृत्त डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, जबकि साथ में अन्य छोटे शिखर बनते हैं, जिसे अनुषंगी डीएनए यानी सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्षार घटकों खंडों की लंबाई व पुनरावृत्ति इकाइयों के आधार पर अनुषंगी, लघु अनुषंगी आदि में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखिए, अनुक्रम समानतया किसी भी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते, लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। ये अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए अंगुली छापी का आधार है। किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे कि खून, बाल, पुटक, त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता मिलती है, जो न्यायालयीय उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है। यानी जब मान लीजिए कोई व्यक्ति दोषी है, कोई दोष किया है, तो उसका खून, बाल, पुटक, त्वचा, हड्डी कुछ भी मिल जाए, शुक्राणु मिल जाए, तो उससे उसका पता लगाया जा सकता है। चूंकि बहुरूपता जनक से बच्चे की वंशागत होती है, इसलिए डीएनए अंगुली छापी विवाद की स्थिति में पैतृक परीक्षण में भी सहायक है। जैसे कोई पिता कहता है कि यह मेरा पुत्र नहीं है, तो इससे भी पता लगाएगा कि इस पुत्र का पिता कौन है। आगे देखिए, डीएनए अनुक्रम में मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ डीएनए अंगुली छापी मानव जीनोम के आनुवांशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। साधारण तौर से हमें यह समझ लेना चाहिए कि डीएनए बहुरूपता क्या है। देखिए, बहुरूपता आनुवांशिक आधार पर भिन्नता उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। आप अध्याय 4 व इस अध्याय के पिछले खंडों में उत्परिवर्तन के विभिन्न प्रकार व उनके प्रभावों के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति में नए उत्परिवर्तन उसकी कायिक कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं यानी कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों उस कोशिका से युग्मक बनाते हैं में पैदा होता है। यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की संतान उत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते, तो यह उत्परिवर्तन स्थानांतरित होता है, जिससे जनसंख्या के दूसरे सदस्यों लैंगिक प्रजनन द्वारा में यह फैल जाता है। विकल्पी यानी कि पुनः अध्याय 4 के विकल्पी की परिभाषा याद करो, जो विकल्पी आपको अध्याय 4 में हमने बताया है।
अनुक्रम विभिन्नता, जिसे परंपरागत रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं, मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक बी स्थल में असंगति मिलने से होती है। आगे देखिए, साधारण तौर पर यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। उपरोक्त विभिन्नता की संभावना आव्यक्तिक डीएनए अनुक्रम में ज़्यादा होती है। वह इन अनुक्रमों में होने वाला उत्परिवर्तन व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं कर पाता। इस तरह के उत्परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकत्रित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्नता बहुरूपता उत्पन्न होती है। बहुरूपता विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या फिर विस्तृत स्तर पर परिवर्तन होता है। विकास व जाति उद्भवन में उपरोक्त बहुरूपता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में विस्तृत से पढ़ेंगे, यानी विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखिए, डीएनए अंगुली छापी तकनीकी का प्रारंभिक विकास एलेक्स जेफरीज द्वारा किया गया। इन्होंने अनुषंगी डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया, जिसमें काफ़ी बहुरूपता मिलती है। इससे अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या, जैसे कि वेरिएबल नंबर ऑफ डेमेंट रिपीट, VNTR के रूप में जानते हैं। तकनीकी जैसा पहले उपयोग किया जा चुका है वह सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें विकिरण चिन्हित BNT का एक प्रोब के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें शामिल है नंबर का, देखिए क्या है, डीएनए का विलगन, प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण। आगे देखिए, पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली, जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन पर स्थानांतरण, यानी कि ब्लॉटिंग। पांचवा है चिन्हित BNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण हुआ। छठवां है स्विकिरणी चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। डीएनए अंगुली छापी चित्रीय प्रदर्शन चित्र 5.16 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये होता है पैतृक गुणसूत्र, उसके बाद मातृ गुणसूत्र, यानी पिता का गुणसूत्र और माता का गुणसूत्र। यहाँ पे देखिए गुणसूत्र 7 जहाँ पे आपको लिखा है, 4 और 3 मिला के 7 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, इसके बाद इसको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुणसूत्र 2, यहाँ पे भी गुणसूत्र दूसरा नंबर। उसके बाद देखिए गुणसूत्र 16 हो जाएगा, यहाँ पे भी 16। देखिए व्यक्तिगत A से प्राप्त डीएनए, व्यक्तिगत B से प्राप्त डीएनए, इस प्रकार से होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है A से प्राप्त डीएनए, ये देखिए, और यहाँ पे B से प्राप्त डीएनए। छोटे अनुबद्ध पुरावर्तक की संख्या, जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं अनुबद्ध, उसके पुरावर्तक की संख्या है। तो अपराध दृश्य सीख से डीएनए, तो इस प्रकार से इसकी पुनरावृत्ति की जाती है। आगे देखिए, VNTR अनुषंगी डीएनए की श्रेणी से संबंधित है, इसलिए इसे लघु अनुषंगी कहते हैं। इसमें एक छोटा डीएनए अनुक्रम बहुरूपीय संख्या में अनुबद्धीय व्यवस्थित होता है। किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपीय संख्या में विभिन्नता मिलती है। पुनरावृत्तों की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी की बहुरूपता मिलती है, जिसके फलस्वरूप VNTR के आकार परिवर्तित होते रहते हैं। इसके आकार 0.1 से 20 किलोबेस के होते हैं। VNTR प्रोब से संकरण के फलस्वरूप प्राप्त स्विकिरण चित्र में विभिन्न आकार की पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। ये पट्टियां किसी व्यक्ति के डीएनए की विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करती हैं, जैसा कि आपको चित्र 5.16 में दिखाया गया है। ये पट्टियां एक युग्मक यानी समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी जनसंख्या के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती हैं। आगे देखिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर तकनीकी की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। PCR के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ोगे। इसके फलस्वरूप किसी भी एक कोशिका से प्राप्त डीएनए से पर्याप्त डीएनए अंगुली छापी विश्लेषण क्रिया किया जा सकता है, यानी पहचाना जा सकता है। न्यायालयीन क्या होता है, देखिए
न्यायालयीन विज्ञान में उपयोग के अतिरिक्त इसका बहुत अधिक उपयोग है, जैसे कि जनसंख्या व आनुवांशिक विभिन्नता के निर्धारण में। वर्तमान समय में कई प्रकार के समपरीक्षक का उपयोग डीएनए अंगुली छाप बनाने में किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा डीएनए अंगुली छापी का यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।